इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे जाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं यार, वो सोच, वो जो हेजिटेशन है ना, उसमें कोई और निकल जाता, अंदर आए नहीं आए। Did you take the initiative? Did you have the confidence? Were you thinking logically? Were you working with the team? In coordination, in collaboration, in cooperation? How was your behavior with others? How was your own behavior when your idea did not work? See, all these are important, right? But when we are talking about group task, सर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने के बाद बच्चे को लगता है कि हाँ मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, मैंने अपना टास्क खत्म कर दिया, मगर ऐसी इंट्रिंसिक सीक्रेट चीज़ कौन सी है जो कि कैंडिडेट समझ नहीं पाता है, इवन दो ही इज़ लैकिंग इन द ग्रुप टास्क, और उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो ग्रुप टास्क बढ़िया करा और फिर मैं रिकमेंड नहीं हुआ, एंड देन ही स्टार्टेड कर्सिंग द एसएसबी बोर्ड। अब वो लास्ट मोमेंट में क्या होना है, वहाँ बैठ के तुम पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, रिपीट, दिस इज गेटिंग टू मच, यू नो, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो आप अपने आप, तो ये नहीं करना है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सर ये रियलाइजेशन मिल जाता है जब वो फ्रेशी कैंडिडेट रिपीटर बनता है, सो ही गेट्स टू नो अबाउट द रियलिटी। Correct. Capped on overthinking about the sudden changes came in the screening process that are CSSS and OPM. They are capped on overthinking कि आगे क्या होगा, ऐसा क्या नया आ गया है, एंड सर ऐसे आपको और कौन से चेंजेस आपको दिख रहे हैं जो कि फ्यूचर में यहाँ पर होंगे, एंड हाउ कैन स्टूडेंट्स कोप अप विद दैट? कई बार मैं देखता हूँ ये जो हेजिटेशन होता है ना, खुल के नहीं आने का, इसी में बच्चा फेल हो जाता है। यस सर। तुम अपने आप को दिखाओ तो सही भाई, कैसे दिखाओ? अरे बढ़ चढ़ के आओ, आगे आओ, काम करो, दोस्तों के साथ मिलजुल के, जैसे हम एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं वैसे खेलो, तुम्हारे चांसेस ना ऐसे बढ़ जाएंगे। तुम अगर अरे जीते ने देखा कि नहीं, अरे उसने कैसा देखा होगा, कैसा समझा होगा, ये सब पे तुम्हारा फोकस हो जाएगा, तुम्हारे परफॉर्मेंस। ही सेड नो सर, आई एम राइट इन माय वे। आई सेड वेरी गुड, वेल डन, कंटिन्यू, आर यू विद मी? यस। So now I know that this boy is going to have a problem. So as a mentor, you can only highlight, you can explain, you can tell them, you know. But अगर उसने सोच लिया है कि नहीं मैं सही हूँ, तो फिर वो तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता ना। यस सर। तो कैसे बनेगा? तो आपका क्या कर लेगा उसका? उसको कैसे सिखाएगा कोऑपरेशन? ऐसी कौन सी सर प्रो टिप्स आप स्टूडेंट को देना चाहोगे जो कि रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, विच हैज़ नथिंग टू डू विद रस्सी फट्टा बल्ली बट विद द रियल लाइफ, जो कि उसको इनडायरेक्टली ग्रुप टास्क में हेल्प करेगी जब भी वो अपना रिटन एग्जाम क्लियर करके एसएसबी हिंदी लैंग्वेज वेरी कंफर्टेबली, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश एंड सेइंग कि जेंटलमैन आई हैव गॉटन अ सोल्यूशन, आई वांट टू लुक फॉरवर्ड इफ यू जस्ट एग्जीक्यूट इट, वो इंग्लिश में इतना बोलने में भी उसको घबरा रहा है, एंड ही हैज़ दैट कॉन्फिडेंस कि वो हिंदी में कह सकता है। सो यू एज अ जीडीओ उसको सर कैसा परसीव करेंगे यदि वो हिंदी में बोलता है यहाँ पर? तो देखिए 100% हिंदी मैं नहीं लूंगा ऑप्शन। Yes, 100% हिंदी। Helping material with them and they have gone forward and you're just standing there, but you have that willingness to go forward. उस टाइम पर क्या कर सकते हैं सर? कोई सीक्रेट हैक? पहले when it was my NDA times, मैं आपसे पर्सनली ट्रेन हुआ था, and today being a NDA educator, today having this conversation with you, personally sir, it's a proud moment for me. It's a proud moment for me. और एक ऐसा मौका है सर, आई हैव सेलेक्टेड अ फ्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है सर, 6 से 7 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, मगर ऐसे क्वेश्चन जिसके थ्रू काफ़ी डिफेंस एस्पिरेंट्स, एनडी एस्पिरेंट्स पर्टिकुलरली जो कि एनडी की तैयारी कर रहे हैं 11th 12th कॉलेज अपीयरिंग, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड अ लॉट सर, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड अ लॉट। The pleasure is always mine, Kapil. You know, anything I can do for the defense aspirants through this kind of forums, I am always open now. Yes sir. Past few years, I had restricted myself from coming into the internet space because unfortunately, you know, I had gone through some bad episodes, and you know, I was perhaps one of the first ones to be on the YouTube talking about SSB way back. I'm talking of 2013-14, right? But ठीक है, you know what happened, it left a very bad taste in me, but I have now reconciled, and you know that belief is firm in my mind. जिसको जो बोलना है बोलते रहे, right? So I speak from my heart and speak out of my personal experiences of life, and I shall continue to do that. सर आज से 4 से 5 दिन पहले, इससे भी ज़्यादा आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले, I saw your post on Instagram, and to be very honest, after a long time I saw your content. It was a reel,
एंड द वे आई कमेंटेड ओवर देयर इट केम फ्रॉम माई हार्ट ओनली कि इतने दिनों बाद एटलीस्ट सर को स्क्रीन के ऊपर देखने को मिला. आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली सर हैज़ अराइव्ड ऑन द स्क्रीन. Thank you so much. It's always the love of my students of the past which encourages me to come back and speak my heart, express myself, share my experiences which may benefit some. So it's fine with me. Thank you so much. Yes, sir. Sir, I would like to proceed with that. Sir, normally people are usually talking about misconceptions, doubts, and queries defense aspirants they do have generally. काफ़ी टाइम पहले सर, आज से पास्ट में when the resources were not there, availability of resources were not there, उस टाइम पर सर स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट्स हुआ करते थे. मगर अभी फ़िलहाल सर इस मोमेंट पर आकर देखेंगे, अभी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं सर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ देयर. तो अभी सर स्टूडेंट के पास मिसकंसेप्शन काफ़ी ज़्यादा है. और डाउट्स एंड मिसकंसेप्शन के अलावा भी यदि अपन बात करें तो फ़िलहाल जो मेरे को देखने को मिलता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे रिलेट करता हुआ मेरा पहला क्वेश्चन है. आजकल सर जो एनडीए एस्पिरेंट है वो ज़्यादातर ये सोचता है कि व्हाट वुड एसेसर थिंक अबाउट मी, एसेसर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, rather than what I should do, what the actions I should take. तो सर ये जो माइंडसेट होता है, द माइंडसेट ऑफ एस्पिरेंट कि एसेसर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि सर एसेसर एक्चुअली में ऐसा कोई सच इंटरेक्शन होता नहीं है कैंडिडेट के साथ. इट इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन ही इज़ गोना कम अक्रॉस द एसेसर्स एंड द ऑफिसर्स एंड देयर आल्सो द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. So this mindset affect their process. Sir, how does it happen when they are actually going through the process of SSB? Yeah, this what you're saying is very right. Now, when the student goes to the SSB, मैं हरदम कहता आया हूँ, आज नहीं शुरू से कहता आया हूँ कि भाई आप अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो. यू मस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस. आपकी तैयारी एसएसबी सेंटर के गेट में एंटर करने से पहले हो जानी चाहिए. वहां जाने के बाद ना जस्ट लेट लूज, अपना सारा साइड में रखो और लोगों से मिलो, दूसरे एस्पिरेंट से मिलो, दोस्त बनाओ और वो 5 दिन का जो प्रोसेस होता है उसको अच्छी तरीके से एंजॉय करो. नॉट एज अ स्पेक्टेटर बट एज अ पार्टिसिपेंट. अरे खुल के खेलो तो सही, मतलब खुल के करो तो सही, राइट. अनफॉर्चुनेटली बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे ना तो कोई असेसर आपको समझ ही नहीं पाएगा. तो अगर समझ ही नहीं पाएगा तो असेसमेंट क्यों करेगा, कैसे करेगा? वो पास फेल तो दूर की बात होगी, वो असेसमेंट ही नहीं कर पा रहा है, वो आपको खुल के देख ही नहीं पा रहा. तो आप उधर जाओ, जो कुछ भी आपने तैयारी की है वो अपने आप आएगा अंदर से बाहर. तो उसकी चिंता मत करो आप. वो क्या सोच रहा है, जीटीओ क्या सोच रहा है, ईओ क्या सोच रहा है. अरे उनका काम है सोचना ना, उनको करने दो अपना काम. तुम्हारा काम क्या, परफॉर्म करना है ना. खुल के बिंदास होके परफॉर्म करो. कई बार मैं देखता हूँ ये जो हेजिटेशन होता है ना खुल के नहीं आने का, इसी में बच्चा फेल हो जाता है. यस सर. तुम अपने आप को दिखाओ तो सही भाई. कैसे दिखाओगे? अरे बढ़ चढ़ के आओ, आगे आओ, काम करो, दोस्तों के साथ मिलजुल के, जैसे हम एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं वैसे खेलो. तुम्हारी चांसेस ना ऐसे ही बढ़ जाएंगे. तुम अगर अरे जीटीओ ने देखा कि नहीं, अरे उसने कैसा देखा होगा, कैसा समझा होगा, ये सब पे तुम्हारा फोकस हो जाएगा, तुम्हारे परफॉर्मेंस तो इफेक्ट करना ही है, 100% करना. सर कुछ फ्रेशी कैंडिडेट्स होते हैं जो एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पर अपनी बताई हुई जो XYZ कोचिंग अकेडमीज़ की जो स्टोरीज़ वगैरह रहती हैं उनको मगअप करते हैं सर एक दिन पहले. सो डज इट वर्क सर? क्या मतलब स्टोरीज रट के जाना? हाँ सर, एसएसबी प्रोसीजर के टाइम पर उनके नोट्स उनके पास होता है. खासकर ये चीज़ फ्रेशी कैंडिडेट में देखने को मिलती है. मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि आप गेट के अंदर जाइए तो आप अपना ये सारा साइड में रख दीजिए, इसको खोलना भी नहीं वहां पे, राइट. देखो जो तुमने तैयारी की है, जो कुछ भी तुमने किया है वो आपके अंदर है. तो वो जब टेस्ट सिचुएशन में व्हेन यू आर देयर इट विल ऑटोमेटिकली कम आउट. सी व्हाट यू हैव पुट इनसाइड इज व्हाट इज गोइंग टू कम आउट सिंस यू हैव ऑलरेडी पुट इनसाइड. अब वो लास्ट मोमेंट में क्या होना है, वहां बैठ के तुम पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, रिपीट. दिस इज गेटिंग टू मच, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो आप अपने आप को. तो ये नहीं करना है.
एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सर ये रियलाइजेशन मिल जाता है जब वो फ्रेशी कैंडिडेट रिपीटर बनता है, सो ही गेट्स टू नो अबाउट द रियलिटी। करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि स्ट्रेस में तो काम नहीं करना है। यस सर। देखो, ईमानदारी से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो, सारी चीजें करो, वहां जाके खुल जाओ, नेचुरल रहो, और जैसे समझ में आता है वैसे करो। राइट, क्योंकि तुमने तैयारी तो की हुई है ना, वो चीजें कहाँ जाएगी, वो आएगी बाहर। तो वो बस एक नेचुरल तरीके से फ्लो में बने रहो, तुम्हारा चांस बढ़ जाएगा। यस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। सर, लाइवलीनेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है व्हेन वी आर रिलैक्स्ड एंड वी आर एंजॉइंग द प्रोसेस। हाँ, दैट्स व्हाट। और वैसे भी देखो, यू हैव कंट्रोल ओवर व्हाट, रिजल्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यस सर। जीटीओ क्या सोच रहा है, सही क्या सोच रहा होगा, आईओ क्या सोच रहे हैं, इस पे तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना। यस सर। तुम्हारा कंट्रोल तो सीधा सीधा तुम्हारे परफॉर्मेंस पे है, तो Yes. उस पे ध्यान दो भाई। एग्जैक्टली। कर्म किए जा, फल की इच्छा छोड़ दे। यस सर। आना होगा तो कोई रोक नहीं सकता, रिकमेंडेशन आना होगा तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं आना होगा तो कोई दे नहीं सकता। यस सर। तो तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपना कर्म करो, खुल के काम करो, बी प्रेजेंट ऑन द टास्क, बी प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, एंड गिव योर बेस्ट शॉट। यस जो सही लगता है बोलो, खुल के बोलो। सर, like you served in the SSB Bhopal, particularly for Navy for 3 years as a GTO. So you closely examined each and every candidate. उसके बाद you founded AFPA, और उसमें भी काफ़ी सारे candidates को particularly for group task you assessed and you actually trained them. सर, ऐसा नॉर्मली कहा जाता है, हर मतलब आई वुड से सर 90 more than 90% ऑफ द स्टूडेंट का जो ग्रुप टास्क होते हैं, आफ्टर हिटिंग द ग्रुप टास्क दे से कि अब तो मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, मेरे ग्रुप टास्क काफ़ी बढ़िया गए हैं। सर, मार्किंग दोनों का सेम रहता है, ग्रुप टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड हियर पर्सनल इंटरव्यू, सभी की मार्किंग सेम रहती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप टास्क, सर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने के बाद बच्चे को लगता है कि हाँ मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, मैंने अपना टास्क ख़त्म कर दिया, मगर ऐसी इंट्रिंसिक सीक्रेट चीज़ कौन सी है जो कि कैंडिडेट समझ नहीं पाता है इवन दो ही इज़ लैकिंग इन द ग्रुप टास्क, और उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो ग्रुप टास्क बढ़िया करा और फिर मैं रिकमेंड नहीं हुआ, एंड देन ही स्टार्टेड कर्सिंग द एसएसबी बोर्ड। सी, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात, अगर आप 3 टेक्निक है, साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड जीटीओ, अगर आपने जीटीओ में बहुत बढ़िया किया, दैट डज नॉट गारंटी योर रिकमेंडेशन। यस सर। ये एक टेक्निक से तो कभी नहीं गारंटी, मतलब एक टेक्निक डजंट डिटरमिन योर आउटकम, फाइनल आउटकम। यस सर। तो हो सकता है आपने जीटीओ में बढ़िया किया, लेकिन हो सकता है आपने इंटरव्यू में और साइक में अच्छा नहीं किया। हो सकता है आप डिस्कशन में ही नहीं आए, या हो सकता है आप डिस्कशन में आए लेकिन बाकी दोनों असेसर्स कन्विंस ही नहीं हुए, तो वो फाइनल रिकमेंडेशन को साइड में रख देते हैं। ठीक है, आपको आपका कोशिश, मैं ये किसी पॉडकास्ट में भी रिसेंटली मैंने कहा था कि इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग वेल इन 1 टेक्निक और डूइंग वेल इन 2 टेक्निक। भाई आज इतना ज़्यादा कंपटीशन है, राइट। अभी आप देखो, पिछले एनडीए में देयर आर सम 700 प्लस स्टूडेंट्स इन द मेरिट लिस्ट। ज्वाइन कितने करेंगे? 406। तो तुम अगर एक टेक्निक में अच्छा करके, हो सकता है कॉन्फ्रेंस में बाकी दोनों असेसर ने आपको रेकमेंड भी कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप मेरिट आउट हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, बराबर है सर। सो आवर अप्रोच शुड ऑलवेज बी टू डू वेल इन ऑल द 3 टेक्निक्स। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि सपोज साइक टेक्निक खराब हो गया तो छोड़ दो, गिव अप कर दो। ना 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 ना, खराब हो गया, देखो खराब हो गया, इज नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट। कितना खराब हुआ तुम्हें नहीं पता, वो तो एसएसआर को पता। तो तुम अपना कर्म किए जाओ, ठीक है ना। हाँ ठीक है यार, इसको लग रहा है मैंने थोड़ा सा टैट में इधर उधर कर दिया या बैट में इधर उधर कर दिया, चल मैं जीटीए में और अच्छा करूंगा, इंटरव्यू में और अच्छा करूंगा। नेवर से डाई, और लगे रहो उसके, ट्राई टू डू वेल इन द नेक्स्ट 2 टेक्निक्स। आर यू विद मी? यस। सो नाउ कमिंग बैक टू द जीटीओ टेक्निक, जहां पे कैंडिडेट को लगता है कि वो बहुत अच्छा किया, लेकिन कई बार जीटीओ में भी वो पास नहीं होता। मैं ओवरऑल रिकमेंडेशन की तो बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ, राइट। उसको लगता है मैंने बहुत बढ़िया किया। नाउ आई टेल यू हाउ ही कैरीज दिस मिसकंसेप्शन दैट ही हैज डन वेरी वेल, राइट। जीडी में उसको लगता है मैंने 6 बार बोल लिया, वो क्वांटिटी काउंट करता है। यस सर। राइट। अब वो 6 बार तूने कैसे बोला, क्या बोला,
देखो दो चीजें, कैसे बोला और क्या बोला। कैसे बोला में आ गया आपका बिहेवियर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोई वीक सा बच्चा था, कोशिश करके बोलना शुरू किया था, आप जंप करके उसको शटअप कर दिया, अपना बोलने लग गए, राइट। सर। तो यार ये तो बहुत बैड, ये तो बहुत ही खराब था ना, कि आपने, आप 3-4 बार बोल चुके हो ऑलरेडी, बट वो बेचारा अभी कोशिश कर ही रहा है और वो उसको मौका मिला, बोल रहा है, आप उसको बोलने नहीं दिया, आपने काट दिया उसको, बराबर है। तो ये मैनरिज्म, योर बिहेवियर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट बच्चा क्या कैलकुलेट कर रहा है, मैंने 6 बार बोल लिया, 7 बार बोल लिया, मैंने 6 पॉइंट दे दिए। दूसरा, क्या पॉइंट क्या था तुम्हारा, राइट। टॉपिक क्या था, पॉइंट क्या था। कई बार मैं देखता हूँ, इतने साल से मैं देख रहा हूँ, बच्चा टॉपिक पे बोलता ही नहीं है ना। यू नो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक देता हूँ आपको। फॉर इंडिया टू बी अ रीजनल पावर, व्हाट शुड इंडिया फोकस ऑन मोर? शुड इंडिया फोकस ऑन बिल्डिंग आवर इकोनॉमिक माइट, और इंटेलेक्चुअल माइट, और मिलिट्री माइट? ये पॉइंट क्या दे रहा है, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन आत्मनिर्भर भारत, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू द अदर कंट्री। टॉपिक क्या था, व्हाट शुड इंडिया डेवलप मोर, इन तीनों में से, राइट। तो तुम बोलो भाई मिलिट्री को डेवलप करना चाहिए, जिससे कि ये होगा वो होगा। तुम क्या बोल रहे हो, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत है, अभी इतना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। See, there is a disconnect between what you are saying and what the topic is all about. There is no argument. You are giving some statements of fact without connecting with this topic. लेकिन वो खुद तो काउंट कर रहा है ना, मैंने एक पॉइंट दे दिया। Yes, sir. Are you with me? Yes, sir. Same coming to the practical task, ground task. 6 पॉइंट मैंने 6 आइडियाज दे दिए, 4 आइडियाज दे दिए, 5 आइडियाज दे दिए। कहाँ रह के दिया आपने, कब दिया आपने आइडिया दिया? डिड द ग्रुप एग्जीक्यूट दैट आइडिया? इफ यू आर नॉट देयर इन द फ्रंट, you are standing behind and you are shouting some idea, did they even listen? Did you make an impact on the group? Did they accept your idea? लेकिन वो सिर्फ काउंट कर रहा है, मैंने यहाँ पे एक आइडिया दिया, वहाँ दिया, टोटल 6 आइडिया दे दिए, इसलिए मैंने बहुत अच्छा कर लिया। मैंने सिर्फ आइडिया देखना है एज ए जीटीओ, या तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटीज देखनी है? तुम अंदर आए नहीं आए? Did you take the initiative? Did you have the confidence? Were you thinking logically? Were you working with the team in coordination, in collaboration, in cooperation? How was your behavior with others? How was your own behavior when your idea did not work? See, all these are important, right? Yes, sir. वो क्या काउंट कर रहा है, मैंने 6 आइडिया दे दिए। कहाँ से दे दिए? स्टार्ट लाइन पे खड़े होके दे दिए। Yes, sir. So remember your actions, not just what you have uttered. Maybe that's a workable idea, but you could not convince the group. You could not even express in a manner that they heard you. Yes, sir. Right? So all this matters. Yes, sir. So बच्चे ये ऐसा क्वांटिटी गिन लेते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में ऐसे ही करते हैं, मैंने तो 10 कर लिए। अरे 10 किया होगा, बट वेर यू सिस्टमैटिक, डिड यू प्लान द प्रोसेस वेरी वेल? How many times did you violate the rule? Yes, Were you brash and reckless while doing this task, or were you careful and sensible? Right? yes, sir. If you failed something, did you give up? See, it's a test of your behavior. Through your behavior on the task, we deduce your personality. तो तुम बिहेवियर को छोड़ के सिर्फ नंबर ही काउंट करते रहोगे, तो ये तो खत्म है। Sir, if I say, like, behavior in the group is more important than completion of the group task. Are you with me, sir, with this statement? Both are important. See, if your behavior is good and you have been able to influence the group and take the group forward and complete the task, very good. Sure. But if your group was a little off, you tried your best level to convince them, but the group dynamics, see, all groups are not the same. But you were focused on taking the group forward and completing the task. At least I should be able to see that. Sure. Right? See, if there is a conflict within the group, there is a particular place, there are 2 ideas. There could be multiple ideas on a structure, right? One is saying we will do this, another is saying we will do this. Right? If you take a position, no, I will do this first. Let me first try this.
Yes. Maybe the other person what he's suggesting is a better idea, Yes. right? Maybe it will take less time, maybe it will take less resource, but you are not willing to Accept it. accept it, think, Yes. right? You're not even willing to consider it. Exactly. That is selfishness, right? Maybe your idea worked, so you are very happy my idea worked. Yes, sir. But yeah, but you see, you used excess resource, maybe you have used more time. That could have helped the group. Had you accepted the other idea and appreciated that and gone ahead, you would have been able to help the group in achieving the objective. So Yes. it's all about behavior. Yes, sir. Communication, a good communication, especially English communication, gives an ultimate edge in the whole SSB procedure. Sir, but if a candidate is coming from a rural background, एक गांव वाले क्षेत्र से आ रहा है जहाँ पर उसका एज सच कोई अंग्रेजी भाषा से उतना वास्ता रहा नहीं है, बट ही इज़ हैविंग वेरी गुड मार्क्स इन एनडीए रिटन एग्जाम, ही हैज़ दैट कॉन्फिडेंस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन हिंदी लैंग्वेज वेरी कंफर्टेबली, but when it comes to speaking English and saying कि gentlemen I have gotten a solution, I want to look forward if you just execute it, वो English में इतना बोलने में भी उसको घबरा रहा है, and he has that confidence कि वो हिंदी में कह सकता है. So you as a GTO उसको सर कैसा परसीव करेंगे यदि वो हिंदी में बोलता है यहाँ पर? तो देखिए 100% हिंदी मैं नहीं लूंगा उसे. यस, 100% हिंदी. देखो अल्टीमेटली ना दिस बॉय once he gets selected he has to cope up in the academy also, no? yes sir. The instructions in the academy is not going to be in Hindi. But अगर वो थोड़ा मिक्स करता है हिंदी इंग्लिश, देखो क्या होता है, देखो भाषा सीखना इतना मुश्किल नहीं है, राइट? हमारे समय पे था, राइट? We are also from I am from a very mediocre school, state board school, right? We never had this concept of speaking in English in the school itself, right? But when we realized that it is important to trying to become an officer in the armed forces, we put in that effort. How? हमारे टाइम पे तो कोई इंटरनेट था नहीं, हमारे टाइम पे कुछ नहीं था, ठीक है? एक कहीं 4-10 किलोमीटर दूर एक आधी लाइब्रेरी होगी, हम साइकिल लेके वहाँ जाते थे, बैठते थे, पढ़ते थे. चीजें आज तो बहुत आसान हो गई ना कि आप ये कहते कब तक कहते रहोगे मैं गांव का हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, कब तक कहते रहोगे? सर कहीं तो आपको चार्ट करना पड़ेगा ना. देखो आज आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं, आज देयर आर एप्स अवेलेबल, राइट, फॉर अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, एंड देयर आर सम फ्री एप्स आल्सो, ओके, वेयर दे से दैट you speak for 20 minutes every day for a month, you will be able to converse in English. सर तो आप ये घर बैठ के कर सकते हैं, राइट? कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करना पड़ेगा, राइट? तो मैं कह रहा हूँ 100% हिंदी नहीं, बट थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हो आप, एंड इफ यू आर एनडीए कैंडिडेट, राइट, दैट एनडीए टीएस 10+2 बीटेक, फिर भी समझ जाएगा, हम समझ लेंगे कि यार ठीक है 4 साल की ट्रेनिंग है, बाकी चीजें अच्छी है इसमें, ये थोड़ा सा दिक्कत है, बट ये 4 साल की ट्रेनिंग में ट्रेनेबिलिटी फिर क्या होता है? यही तो होता है. एग्जैक्टली. गिवन 4 years of training, will this boy be able to reach up to the level? Yes. Language is not. और मैं कह रहा हूँ हमारे तक आने से पहले आप क्या कर रहे हैं सर? तो ये अगर आज आप शुरू करते हैं तो ये 3-4 महीने में तो आप बोल पड़ोगे. तो प्रयास होनी चाहिए, राइट? बिकॉज अदरवाइज आप एकेडमी में चले जाओगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी इंफीरियर. बहुत ग्रुप डायनामिक्स में बहुत फर्क पड़ता है. You will remain a weakling all through, and you may not be able to understand the instruction in English. You will not be able to communicate with others, your seniors, the officers, divisional officers. तुम नहीं बोल पाओगे और तुम्हें बहुत कमजोर फील होगा. Yes. Right. I have had course mates. I'm telling you, I have had course mates who are very weak in that. Okay. But of course, they all picked up and reached very high levels today in the service. But I also remember how they felt in those initial 1 or 2 terms when they were finding it very difficult to express. So, my suggestion is, शुरू हो जाओ. There are many apps available today. Start speaking on that app. ठीक है, कई बार बच्चे बोलते हैं तो मेरे घर में कोई इंग्लिश में बोलने वाला नहीं है, मेरे आसपास कोई फ्रेंड्स नहीं है जिससे मैं बोल सकता हूँ. भाषा सीखना है, बोलना पड़ेगा. तो ये ऐप आ गई आजकल, उसमें बोलते रहो, वहाँ से दूसरा एक somebody AI वॉइस है या कोई भी होगा, वो जवाब देता रहता है और आपको करेक्ट भी करता रहता है. तो that's all is required. अपने आप बोल पड़ोगे.
सर दैट डे व्हेन आई वाज देयर ऑन अ कॉल विद यू, शाम का टाइम था, उस टाइम पर आपने मुझे एक बात कही थी कि आफ्पा गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। if we परसेंटेज की बात करें, इट गिव्स अ गुड रिजल्ट फॉर एसएसबी इंटरव्यू, बट इफ वी टॉक अबाउट दोज हु आर नॉट क्लियरिंग इट इवन आफ्टर कमिंग टू आफ्पा, उसका मेन हाँ, रीजन सर कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस होता है। दैट डे यू सेड सर। सिर्फ कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसमें और भी पैरामीटर्स है यस जो हम देखते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि सी इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश विल नॉट कैरी यू टिल द एंड। इंग्लिश में गिव यू अ लिटिल एज। यस बराबर है। सो एग्जैक्टली कम्युनिकेट, देखो नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यस कम्युनिकेशन होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये नॉलेज एंड कम्युनिकेशन गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस टू पार्टिसिपेट फ्रीली, राइट। लेकिन जो थोड़ा सा वीक है कम्युनिकेशन में, नॉलेज कंटेंट नहीं है, वो हेजिटेट करेगा, वो थोड़ा डरेगा, सोचेगा। तो ये इसको बीट करना है ना आपने, तो नॉलेज एंड कम्युनिकेशन पे तो आपने काम करना ही करना है, वो तो बेयर मिनिमम है मैं कहता हूँ। यस See, not only in the forge, not only in the defense, wherever you go today, everywhere you need communication. कौन यस सी ऐसी नौकरी, अनलेस यू आर गोइंग फॉर क्लास डी, और अगर एनडीए एस्पिरेंट तो क्लास डी की क्यों सोचेगा, वो तो अफसर बनने की सोचेगा, उस लेवल की सोचेगा। तो यस इट इज इंपॉर्टेंट, कर लो। अब तक नहीं कर पाए, आज करो, अभी करो। दैट इज वन, राइट। इसके अलावा बहुत पैरामीटर्स होते हैं जिससे आपा या आपा में आए या कहीं किसी भी एकेडमी में जाए, उनको दिक्कत आएगी, राइट। यस देखो वैल्यू सिस्टम आपका सही नहीं है, राइट। यस वैल्यू सिस्टम सही नहीं है, वैल्यू सिस्टम सही नहीं है। आपको में आके हमने क्या क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं बेटा ये तेरा सोच, ये तेरी हरकत, ये तेरा बिहेवियर सही नहीं है, इसको तुझे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिक्कत देगा, ये यस बोल सकते हैं, यस राइट। देखो किसी की वैल्यूज को आप 14 दिन में चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर Values are built over, right from your early childhood upbringing, your family environment, your school, the kind of friends, the kind of neighborhood, the kind of family members. All you are a summation of what you have done, what you have seen, what you have heard in the last so many years. तो 14 दिन में आपकी वैल्यूज को कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, बता सकता है कि बॉस दिस इज गोइंग टू कम इन द वे, एंड दिस अप्रोच, दिस एटीट्यूड, दिस बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल, विल बी अनएक्सेप्टेबल। अब बताओ वैल्यूज को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? कोई ग्रंथ हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई लेक्चर्स हो सकते हैं, कोई नहीं ना। इंटेंट तो इंडिविजुअल है सर, सभी की अपनी बस अपनी इंटेंट है। अब आपको सेंसिटाइज कर दिया है कि भाई ये जो तुम्हारा सेल्फिश एटीट्यूड है ना। यस सर मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यस सर एक प्लीज। यंग एनडीए बॉय था, ठीक है। फादर उसके आर्मी में थे, कहीं आई थिंक कहीं जेएनके वगैरह में पोस्टेड थे। महाराष्ट्र का बच्चा था। ये बहुत पहले नहीं, अभी ये मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले हुआ मेरे साथ। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वो बच्चा आ गया था संडे की सुबह सुबह। तो हमने उसको रूम अलॉट कर दिया था, वो अपना सामान वामान अरेंज करके वहाँ रह लिया, ठीक है। और उस वक्त ऐसा था सिचुएशन कि उस बच्चे को हमें ग्रेजुएट्स के साथ ही रखना पड़ रहा था, क्योंकि अब वो रजिस्ट्रेशन ऐसा ऐसा हो गया था कि भाई 3 ग्रेजुएट के साथ इस बच्चे को रखना पड़ रहा। जिस दिन रिपोर्टिंग होती है, लास्ट मोमेंट में कुछ कैंसिलेशन भी होती है, कई बारी होती है, बच्चा नहीं आ पाया, एक्सीडेंट हो गया नहीं आ पाया, बीमार पड़ गया नहीं आ पाया, तो एक इंडिया का बच्चा कैंसिल हुआ। तो हमने उसको बोला कि बेटा पूरा हेल्प देंगे, स्टाफ आएगा तेरे को पूरा हेल्प करेगा, यहाँ से तू खाली कर और एकदम बाजू वाले रूम में, ऐसा भी नहीं कि दूसरी बिल्डिंग में कहीं 3 फ्लोर ऊपर जाना है, एकदम बाजू वाली रूम में यहाँ शिफ्ट कर दे, वी विल प्रोवाइड यू द हेल्प। उसने मना कर दिया, बोला नहीं आपने दिया है मेरे को, मैं सेट हो गया, अब मैं नहीं हिलूंगा यहाँ से। तो ये स्टाफ के साथ हुआ होगा, तो मैंने ऐसे बुलाया, बेटा ठीक है बट वी आर शिफ्टिंग यू फॉर योर गुड, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। तू ग्रेजुएट बच्चों के बीच में तो रहेगा, तो तेरा एक पीयर ग्रुप तेरे एज ग्रुप का होना चाहिए, तू जो डिस्कस करेगा उनसे करेगा तो सही नहीं होगा ना तेरा। तो उनसे, वो तो बड़े बड़े हैं उम्र में, 23-24 साल की उनकी सोच है, उनके साथ तू क्या डिस्कस कर पाएगा अगर तू अपने उम्र वाले के साथ रहता है। लेकिन ऐसा हो गया था, नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको पहले दे दिया, अभी हम हेल्प कर रहे हैं ना, आपको सारा सामान आपको वापस लगा दूँ आप। बोला नहीं मैं नहीं करूँगा, उसने मुझे भी रिफ्यूज कर दिया। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, राइट। इंटेंट तो इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। हाँ, इट्स हिज इंटेंट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। अब ये हो गया।
उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन मंडे के दिन पहला क्लास OLQ था और उस क्लास में मैं ही ले रहा था OLQ की क्लास। तो मैंने पूरा OLQ का क्लास हो गया, उस ट्यूसडे को मेरे को ग्राउंड पे मिला। Yes, तो मैंने बोला, सो यू लर्न अबाउट OLQ yesterday? Yes sir. So what do you understand by cooperation? तो फिर मैंने बोला, डू यू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट हैपेंड यस्टरडे, डे फॉर यस्टरडे, डू यू सी दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद कोऑपरेशन? So he said, no sir, I am right in my way. I said, very good, well done, continue. Are you with me? yes, So now I know that this boy is going to have a problem. So as a mentor, you can only highlight, you can explain, you can tell them, but अगर उसने सोच लिया है कि नहीं मैं सही हूँ, तो फिर वो तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता ना। yes sir, वो कैसे बनेगा? तो आपका क्या कर लेगा उसका? तो उसको कैसे सिखाएगा कोऑपरेशन? exactly sir. हाँ, तो इट इज अल्टीमेटली रिमेंबर, It lies within sir. वो अंदर से ही आता है. ये अंदर से आसा। हम तो बता सकते हैं ना, हम तो वी कैन ओनली टेल यू, वी कैन ओनली गाइड यू, वी कैन ओनली शो यू द पाथ। चलना तो आपको है ना, अगर आप चलने को भी तैयार नहीं है तो फिर क्या करोगे? सर एक क्वेश्चन है मेरा PGT HGT TGT के रिगार्डिंग। नॉर्मली PGT HGT TGT ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है। इस मोमेंट पर सर जैसे ये टेस्ट शुरू होता है, एट द ऑनसेट ऑफ द टेस्ट कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि आगे निकल जाते हैं एंड अ फ्यू कैंडिडेट्स आर देयर जो कि वहाँ पर खड़े होते, लाइक दे आर अनेबल टू थिंक कि यहाँ पर करना क्या है। सर उस मोमेंट पर क्या करना होता है when your group has taken the balli and taken the helping material with them and they have gone forward and you are just standing there but you have that willingness to go forward, उस टाइम पर क्या कर सकते हैं सर? कोई सीक्रेट हैक? मुझे एक चीज बताइए, आपको अंदर जाना है, यस सर, लेकिन आप जा नहीं पाए, कैसे हो सकता है? मतलब आपको जाना है ना, यस, तो मेरे को अंदर जाना है लेकिन दूसरा चला गया, या तो आप गलत जगह खड़े थे, राइट, स्टार्ट लाइन किया, आप एकदम एक्सट्रीम एंड पे हो गए और ग्रुप ने डिसाइड किया कि ये वाला राइट वाला पाथ लेना है, वहां से चले गए। ये हो सकता है, हो सकता है। ये कितनी बार होगा ऐसे? एक आधी बार हो सकता है, हर बार ही नहीं हो सकता ना। यस, बराबर है। यस। तो भाई अच्छा, जो जा रहा है वो कैसे जा पा रहा है? या तो किसी ने उसको धक्का मार के अंदर भेज दिया, नो, और जो नहीं जा पा रहा है उसको या तो किसी ने पकड़ के रख लिया उसको। ये बात सिर्फ अपने अंदर से निकलता है, इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे जाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं यार, वो सोच, वो जो हेजिटेशन है ना, उसमें कोई और निकल जाता है। यस, बराबर है। पीजीटी की अगर आप बात करते हैं, फर्स्ट ऑब्स्टेकल में वाइड एंट्री होता है ना, काफी लोग एंटर कर सकते हैं साथ में। यस, पीजीटी का फर्स्ट ऑब्स्टेकल में तो अंदर आप 5-6 लोग तो अंदर आ सकते हैं एक साथ। यस सर। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं 2-3 आते हैं, 1-2 आते हैं, बाकी के आते ही नहीं। जगह है, खाली जगह पड़ी है, लेकिन अंदर नहीं आते, तो उसको क्या बोलेंगे? देखो, 4 ऑब्स्टेकल है पीजीटी में, हर जगह आप अंदर नहीं आ रहे हो, ये नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर वो है तो कहीं तो आओगे आप। यस सर, राइट। यस सर। एचजीटी छोटा सा ग्रुप बन जाता है, एचजीटी छोटा सा ग्रुप बन जाता है। तो यार तुम 4-5 लोगों के बीच में भी नहीं आ पा रहे। पीजीटी में 10 लोग थे, अभी यहाँ 8 से 10 थे, यहाँ पे तुम 5 में भी नहीं आ पा रहे हो, 4 में नहीं आ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा अंदर। कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन है और कुछ भी नहीं है। यस सर। राइट सर, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है जो ग्रुप टास्क है, they are related to your daily habits that you're doing in a group. I have many students currently for NDA exam, they are preparing for written exam. Sir, as a GTO, you have served and you have closely assessed so many candidates so far. ऐसी कौन सी सर प्रो टिप्स आप स्टूडेंट को देना चाहोगे जो कि रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, विच हैज़ नथिंग टू डू विद रस्सी फट्टा बल्ली बट विद द रियल लाइफ, जो कि उसको इनडायरेक्टली ग्रुप टास्क में हेल्प करेगी जब भी वो अपना रिटन एग्जाम क्लियर करके एसएसबी देने जाएगा? देखो, पहली बात नहीं, OLQs को समझ लो। हम क्या देख रहे हैं? हम तुम्हारे आइडियाज, सिर्फ आइडियाज नहीं देख रहे, हम हमारे 15 OLQs देख रहे हैं। राइट। फैक्टर 1 इंटेलिजेंस, फैक्टर 2 योर वैल्यूज,
Yes, sir. राइट? अभी आप ग्रुप में तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, अडेप्टेबिलिटी, सबके साथ मिलजुल के, Sir. एबिलिटी टू एस्टैब्लिश गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद ऑल योर पियर्स, योर सीनियर्स, योर जूनियर्स, मिलजुल के काम करना, राइट? Sir. एक दूसरे की मदद करना, कोऑपरेशन, एंड रूल्स के दायरे में रह के काम करना, Exactly. राइट? ये 3 चीजें हैं हमारे लिए फंडामेंटल है। तो आज तुम अगर रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो यार तुम कोऑपरेट करो ना एक दूसरे के साथ। यार इसमें मैं स्ट्रांग हूँ, चल तू बैठ, मैं तेरे को समझा देता हूँ। यार तू उसमें स्ट्रांग है, यार ये मेरे को एक बार समझा दे, राइट? तो Sir. ये अभी से तुम अगर ऐसा एक टीम वर्क, जैसे हम खेलने जाते हैं तो हम कोई भी मैच अगर जीतना है हमें, तो हमने कोऑर्डिनेशन के साथ खेलेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो टीम जीतेगी, Sir. राइट? तो ये भावना तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आज तुम स्टूडेंट हो, आज तुम पढ़ रहे हो, कंबाइंड स्टडी कर रहे हो, तो भाई मिलके देखो, तुम्हारा यार उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे मेरे से, ये ऐसी जो सोच है ना, ये तो बड़ी है ना। अरे हम दोनों मिल के पास होंगे ना यार, वो भी पास होगा, मैं भी होऊंगा। So what I was saying is that the child should learn these OLQs and make it part of their personality, and that they can do right from now. Yes, See, sir. what is the point, clearing the written examination and then going and failing there in the SSB? तो आपको पता है ना, अल्टीमेट चैलेंज तो SSB है ना आपका। So Yes, sir. you should go through the OLQs, उसको समझो, or you see and you observe your own behavior, and you see whether my behavior is suiting this OLQs as explained, right? So when you are consciously following, you are observing your own behavior, breaking modifications to your behavior, तो ये natural हो जाएगा आपके लिए, Yes, sir. that new behavior will be your natural behavior. Sir. So that is how one should approach. तो इससे फायदा होगा। And when you are working with peers, when you are at home, being responsible, being respectful to your teachers, your elders in the family, being caring to the younger ones, and regularly reading, gaining knowledge, not only the subject knowledge, but about the environment, reading newspaper, following the news, defense related news, geopolitics, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या ये सारी चीजें एक, it should be a part of their lifestyle. Yes, sir. Then they will outshine in the SSB also. Yes, sir. Means the basic structure of OLQ should be carried forward in the character while Yes. you're preparing. Yes, and if you want me to take a session on OLQs, I'll be more than happy to do that. Yes, sir. सर एक अभी मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स आर एक्चुअली वरिंग अबाउट इट. आई एक्चुअली नीड योर स्टैंस ऑन इट कि सर के क्या थॉट्स हैं. सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर these days capped on overthinking about the sudden changes came in the screening process that are CSSS and OPM. They are capped on overthinking कि आगे क्या होगा, ऐसा क्या नया आ गया है. एंड सर, ऐसे आपको और कौन से चेंजेस आपको दिख रहे हैं जो कि फ्यूचर में यहाँ पर होंगे, एंड हाउ कैन स्टूडेंट्स कोप अप विद दैट? देखो कैसा है, इसको ये जो मिसकॉन्सेप्शन फैलाने में एक सबसे बड़ा हाथ है ऑफ कैंडिडेट्स who are still candidates. Yes, sir. This misconception has not been spread. I have not seen many assessors spreading this misconception. Okay. Yes, sir. Throughout the life of the SSB, there are various projects, there are various experiments. There was something called de novo which was to come. Okay, वो चलता रहा 10 साल, उसके ट्रायल्स होते रहे, लेकिन फाइनली इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? Then there was something called CABC or some CBCC or something. तो ये ट्रायल्स होते रहते हैं, right? So now this is also a project which is being tried out. Yes, but ये तो ट्रायल ही है ना, sir. राइट? ये ट्रायल हो रहा है. अभी क्या होगा, जो बच्चे अभी जा रहे हैं उनका PPNDT और OAR भी हो रहा है, साथ में ये भी हो रहा है. Now what would logically happen is when अगर जो नया सिस्टम डेवलप हो रहा है उसकी रिजल्ट्स और PPNDT की रिजल्ट्स अगर मैच होती है, फिर हम कह सकते हैं हाँ यार दिस इज सेम एज PPNDT एंड दिस विल बी मोर एफिशिएंट एंड विल बी एबल टू रन दिस टेस्ट एफिशिएंटली. ऐसा कुछ होगा ना? Yes, sir. सो ये ट्रायल्स ही हैं, अभी इसका कोई पता नहीं.
यस सर। ओके, ये कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, किसी को नहीं मालूम। ये लोगों ने ऐसे बना दिया, साल के एंड में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा होता तो वो लोग कंप्यूटर लैब क्यों एस्टैब्लिश करते, इतने सारे। अरे भाई, ट्रायल करना है तो फिर गवर्नमेंट तो डीआरडीओ का है ना ये तो। सो यस सर। डीआईपीआर इज डूइंग दिस ट्रायल्स। तो अगर मेरे को कोई फील्ड वर्क करना है, ट्रायल्स लेने हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट फंड करेगी ना। सर। तो उसमें क्या हो गया? तो ये दिस इज ऑल अनवांटेड प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा, विशफुल थिंकिंग है ये। जब आएगा आएगा। अब मुझे बताओ, ऐसा क्या आ जाएगा कि तुम यहाँ अच्छे और वहां अच्छे नहीं है? ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्या हो जाएगा? बेसिक स्ट्रक्चर सर 15 बेसिकली, OLQs ही होंगी। या बेसिकली वही है ना, पर्सनालिटी बेस्ड ही होगी ना। यस सर। अगर हमें 15 OLQ देखने हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट में एक ब्रॉड फिल्टर होता है, राइट? बेसिकली स्क्रीनिंग में ठीक है, कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंस है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब एक एक ब्रॉड फिल्टर होता है। वो भी तो उसी बेसिस पे ही होगा ना, चाहे वो कंप्यूटर में हो। आज अभी फेस टू फेस होता है, वो कंप्यूटर में होगा। यस सर। और आपकी जनरेशन को कंप्यूटर से क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्योंकि यू आर ऑल्सो कन्वर्जेंट विद कंप्यूटर्स। यस सो सर। ये अननेसेसरी का हुआ बना दिया है। और इसके कुछ लोगों ने अभी से कुछ, मैंने ये भी देख लिया इंटरनेट में, कुछ लोगों ने बोला वी हैव मेड अ सिमिलर टेस्ट, सो यू कैन अवेल दैट टेस्ट आल्सो व्हेन यू कम टू आवर एकेडमी। ऐसे भी देख लिया मैंने। पहले यार, तुमको पता ही नहीं है सिमिलर टेस्ट तुमने कैसे बना लिया? यस सर। तुमको मालूम है कि क्या बात कर रहे हैं, क्या है? मतलब ऐसा टूटी फूटी इधर से उड़ती हुई हवा लेके लोगों ने, वेरी अनफॉर्चुनेट। यस और सर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार, नया आएगा भी तो इट विल नॉट रिप्लेस द एंटायर सिस्टम इन द सेंस, द कोर एसेंस ऑफ द सिस्टम। हम आज पीपीएनडीटी में क्या देख रहे हैं, वही चीज हम कंप्यूटर बेस्ड देखेंगे, एग्जैक्टली सर। राइट? एंड इस ऐसा क्या हो जाएगा कि एकदम ही बंदा फेल हो गया और यहाँ पे एकदम OAR 1 था तो वहाँ OAR 5 हो गया? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, यस सर। गलत। मैं मेरे जहां तक मैं समझ रहा हूँ ना, जो मेरे तजुर्बे से मैं देख रहा हूँ, वो नए सिस्टम में बहुत सारे लोग अंदर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे उसमें ना फिर कम्युनिकेशन वगैरह गायब हो जाएगा, यस सर। राइट? यहाँ यस पे आधे तो कम्युनिकेशन की वजह से छट जाते हैं, बोल ही नहीं पाते, फिर हम एग्जैक्टली क्यों सर। करेंगे, राइट? वो वहाँ तो ये बात होगी नहीं शायद, है ना? यस सर। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यस सर। तो उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा एडवांटेज होगा, और इसकी वजह से शायद, अब आई डोंट नो, आई एम नॉट वांटिंग टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यस सर। राइट? बट देखो, फौज जो है ना, एसएसबी, बहुत बहुत पुराना सिस्टम है। यस और सर। एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। नाउ आई डोंट नो what is the outcome of this project, but I don't think there is any need for anybody to worry. If it comes also, they need not worry. If it doesn't come also, they need not worry. As of now, nobody knows the future of this. Yes. Sir, recently we are talking about cooperation, and on the other end, we always talk about the leadership. Sir, how to balance the leadership and the teamwork both in the SSB? See, what does leadership mean? That I dictate, you do. Is this what is leadership? No. No, sir. I am the leader. Whatever I tell, you should follow. That is not leadership. Yes, sir. Leadership comes out of your superiority in the qualities. See, Yes, why sir. would anybody agree with you unless he perceives, हाँ यार, ये जो बोलता है ना सही बोलता है, इसकी इसकी सोच सही होती है, इसका एक्शन सही होता है, ये होता है ना। Sir. So तब तक तो कोई मानेगा नहीं आपको, right? So Yes, sir. leadership is not that I am the boss and I am whatever I tell you, you do that. There is no task except the command task. Every task is a leaderless task. Yes, sir. So in that leaderless task, one person or a couple of people who emerge as a leader, not by force, or not by their diktat, or not by their क्या कहते हैं, position of authority, they emerge in the group being wiser and better. Because So they you need to give the be solution wiser of the and problem. better, and you will still be a informal leader, though you are not designated as a leader. You will be an informal leader. It means that the group will start slowly following whatever you are saying, Yes, sir. because they would see that यार ये जो कहता है ना, ये हो जाता है सही में, ये है यार, इसमें है, इसको समझता है, ये चलो इसको ये जो कह रहा है उसको कर लेते हैं। Yes, Are sir. you with me? Yes, sir. हाँ, तो
leadership and cooperation are not two different things. And suppose you are a leader, you suggested something, but somebody else has suggested something, you find it is better. Oh yeah, I think both will work, but I think what you are suggesting is will be better. Exactly, sir. तो क्या मैं कम लीडर हो गया? बट नहीं मैं सर. कोऑपरेट कर रहा हूँ. So I'm not a less leader. I mean, are you with me? Yes, sir. So leadership and cooperation are not two different things. You know, cooperation is a subset or it's a part of leadership. Yes, sir. सर जैसे GOR में होता है, स्नेक रेस में होता है, डबल बॉल है. अब वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सभी को पता है कि यहाँ पर मेरे को सपोर्ट देनी है. लाइक कोई भी ऐसा सिनेरियो आता है, मेरे को कैंडिडेट को अपने शोल्डर के ऊपर उठाकर उससे वॉल करवानी है, कवर करवानी है. तो सर यहाँ पर नहीं ये डबल वॉल की बात कर रहे हैं, सिंगल वॉल की बात कर रहे हैं? सिंगल वॉल, सॉरी सर, सिंगल वॉल. सो मेरे को वो वॉल कवर करवानी है. तो सर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ट्राई करते हैं कि या तो हम सबसे पीछे या फिर सबसे आगे खड़े होंगे, ताकि जानबूझकर कोई हमारे ऊपर बैठे और हमारे जो GTO हैं वो हमें देखे और उसको लगे कि मैं यहाँ पर कोऑपरेट कर रहा हूँ और मैं एफर्ट कर रहा हूँ. सर देखो ये बनावटी चीजें, यू मीन टू से वी आर ऑल इडियट्स. तुम जब ये सब हरकतें करते हो ना, तो ये हमें बहुत दूर से समझ में आ जाता है भाई, कौन बनावटी है कौन नेचुरल है. नो, क्योंकि देखो जो बनावटी है वो नेचुरली अच्छा नहीं है, इसलिए बनावटी है. यस सर. राइट. जो बनावटी दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी असलियत भी दिखाई देगा. मतलब देखो यही तो एसएसएस का क्वालिटी यही होता है ना. दे वुड बी एबल टू इजीली डिसाइफर बिटवीन फेक एंड रियल. यस सर. रियल ऐसा कुछ करेगा नहीं, ये जो बनावटी है ना ऐसा कुछ करके फिर तिरछी नजर से देखेगा भी GTO को. नोट किया कि नहीं इन्होंने? देखो मैं कितना कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैं अपने कंधे पे मेरे व्हाइट टी-शर्ट पे गंदी पैर लगवा के भी मैंने उसको उठा लिया. ये सब बकवास, ये सब कोई काम नहीं आता बेटा. बी नेचुरल. जहां जैसे मौका मिला, तो क्या उसको कंधे पे उठाने से ही होता है कोऑपरेशन? आप पहले चढ़ गए, सबसे पहले यू वेंट अप, ऊपर जाके ऊपर से हेल्प किया, तो वो हेल्प नहीं होता. इट्स आल्सो हेल्प सर. हाँ, तो आप जिधर भी हैं, जैसा भी परिस्थिति है, वहां आप क्या करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. ये नहीं ये जगह पकड़ लो, ये बीच में खड़े होके सबको ट्रैफिक पुलिस की तरह, हाँ तू आगे जा, या कि मैं पकड़ रहा हूँ तू कर, ये कर, ये सब नहीं. ये नेचुरल सेल्फ. राइट. बनावटी कुछ भी मत करो यार. देखो अगर तुम दिल के अच्छे हो, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है, तो तुम नेचुरल रहो, दिखेगा. तो ये सिंगल वॉल में नहीं हो सकता, सिंगल वॉल में नहीं दिख रहा है, कहीं और तो दिखेगा ना. यस सर. राइट. तो ये सब ऑल दिस डजंट हेल्प. सो दिल का सच्चा होना चाहिए इंसान ने, और अपने दिल से काम करना चाहिए. दिखाने के लिए तो कुछ भी मत करो. यस सर. हाउ कैन अ कैंडिडेट विद लिमिटेड नॉलेज इज our lecturate and group discussion? भाई देखो लिमिटेड नॉलेज है तो तुम्हारा लिमिटेड ही रहेगा ना यार. सर फिर भी वी हैव सीन सर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो स्टिल गेट रिकमेंडेड. देखो कुछ तो बहुत स्मार्ट एक्ट भी मार लेते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है. बट ये सब मैं बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये गलत सीख हो जाएगी. सीख नहीं है, ये फंसेंगे. मैं चलो ऐसे बताता हूँ क्यों फंसते हैं ये. अब ये मेरे को नॉलेज है नहीं, कई बंदे क्या करते हैं, दूसरे ने बोला ना उसी को दूसरे शब्दों में वापस रिपीट कर देते हैं. राइट. किसी ने एक पॉइंट बोली, तो वो थोड़ी देर के बाद वही पॉइंट ये दूसरे शब्दों में अपने तरफ से रख देता है इसको. तो क्या हमें समझ नहीं आ रहा कि यार ये तो रिपीट कर रहा है, उसकी पॉइंट इसने रिपीट कर दी. यस सर. राइट. ये तो दिख जाएगा. राइट. तुम कभी भी ये मत सीखने की कोशिश करो, अगर मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं SSB कैसे पास कर सकूं, ये सीख लो कि भैया नॉलेज गेन करना शुरू करो. एग्जैक्टली सर. राइट. अब आप लेक्चरेट में लोग करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक ही बात को 4 बार रिपीट कर रहे होते हैं, नॉलेज है नहीं. राइट. तो गोल गोल बीटिंग अराउंड द बुश, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा, कंटेंट कुछ आ नहीं रहा. चलो ठीक है, कॉन्फिडेंटली उसने मैनेज कर लिया, 3 मिनट उसने बोल दिया. ठीक. Again, what is to be remembered is content the only thing that the GTO is seeing in GD and lecturate? नहीं ना. Content is not the only thing. Yes. Ultimately it is coming to your OLQs only. No, अभी lecture दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरी कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट मैं गिव अप भी नहीं किया. मैंने किसी तरह इधर उधर करके मैंने 3 मिनट बोल दिया, ठीक है, बट कॉन्फिडेंट था मैं. कम्युनिकेशन मेरा, वो कहते हैं ना, शूट शीट विद कॉन्फिडेंस, उस कैटेगरी का कैंडिडेट. राइट.
शूटिंग शिट, बट कॉन्फिडेंटली कर रहा है, कम्युनिकेशन ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, नर्वस वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब अब ठीक है, अब देखेंगे जीडी में क्या किया, जीपी में क्या किया, लेक्चरेट में क्या किया। यस सर, हर जगह ही अगर नॉलेज वीक लग रहा है तो फैक्टर वन यस क्वेश्चन मार्क में आएगा ना यार। यस हाँ, सर, सीधा फेल हो जाएगा या सीधा पास हो जाएगा ये नहीं होता ना, बीच में भी तो चीजें हैं ना। यस सर, हो सकता है उसको लो बॉर्डर लाइन कर दे, हाई बॉर्डर लाइन कर दे, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द वेरियस टास्क। वन वन सिंगल टास्क पे नहीं बोला जा सकता। सपोज somebody spoke very well in GD, exhibited good knowledge, GP में भी रैशनल बंदा है, लॉजिकल है बंदा, पर लेक्चरेट में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कार्ड मिल गया जिसमें उसको ज्यादा पता नहीं था। चार ही ऑप्शन है आपके पास, एक है ना, उसमें से जो ऑप्शन उसने ले लिया, जो जिसमें थोड़ा बहुत जानता था वो ले लिया उसने, बट ही कुड नॉट रियली ब्रिंग आउट अ लॉट ऑफ कंटेंट, बट अदर थिंग्स वर ऑल राइट। यस सर, तो ठीक है। यस सर। तो यू आई मीन सर, कांट से प्रोसेस के टाइम पर कॉम्प्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि आई डोंट वांट टू इंक्रीज माय नॉलेज। यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज। नहीं, यू मस्ट रीड, यस सर, you must read, you must watch good YouTube channels, you must be updated about what is happening in and around the world, तो ये सब करना चाहिए ना, तभी तो तुम इजीली निकलोगे, यस सर। राइट। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है ये, मतलब पर्सनली इट्स अ वेरी कैंडिड क्वेश्चन एंड आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल यदि जो वो वाले नटराजन सर हैं जो उस टाइम पर गाइड करते थे 3-4 साल पहले, डायरेक्टली जो बता देते थे, वैसे वाले यदि इसको आंसर करें तो। सर यू हैव बीन सो फार इन द सर्विसेज, आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स को गाइड भी कराया, मेंटोर भी कराया, एंड स्टिल यू आर डूइंग थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सर आपको ऐसा क्या लगता है जो कि अभी जेंजीस जो कि ऐसी गलती कर रहे हैं जो कि उल्टा उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही है इन स्पाइट ऑफ हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस? देखो बेटा, एक एक चीज आप लोगों के जनरेशन को समझ लेना चाहिए, ठीक है। देखो हमारा टाइम तो हो गया, यस वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ लाइफ, राइट। अब मैं पिछले 15 साल से बच्चों से घिरा रहता हूँ, तो मैं उनकी साइकोलॉजी को समझता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से परख रहा हूँ क्या चल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है सोसाइटी में, कैसा एनवायरनमेंट है फैमिली में। कई सारे बच्चे पर्सनल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, फैमिली इश्यूज को डिस्कस करते हैं, वो कॉन्फिडेंस से आके बात करते हैं, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा है। मुझे जो लग रहा है ना, एक चीज़ आप सब अपने जहन में डाल लें कि आगे का दौर बहुत कठिन होने वाला है। कठिन क्यों होने वाला है? देखिए आज धीरे 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 जॉब अपॉर्चुनिटी श्रिंक होती चली गई है देश में। सी देर इज नो गवर्नमेंट जॉब अदर देन द डिफेंस विच इज पेंशनेबल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी पेंशन वगैरह कॉन्ट्रीब्यूटरी है, यहाँ पे गवर्नमेंट पेंशन देती है, राइट। सर। तो एक जो जॉब एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत बहुत कठिन होता चला गया है। Increasing population and the industry not growing as fast as it should. Government is trying to reduce vacancies and bring down the government jobs vacancies. धीरे धीरे वो स्टाफ कमी करने की कोशिश है, आउटसोर्स करने की कोशिश है। तो आप 12th में हो, आप सोच के देखो, अगर आप 12th में रहते रहते मेहनत कर लेते, कमर कस के पढ़ लेते, चाहे 11th में हो या 12th में, 2 साल 1 साल, और अगर आप क्लियर कर लेते और इंडिया में चले जाते हैं, आपकी जिंदगी सेट है, राइट। यस सर। और अगर आप एनडीए पढ़ रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मोटिवेटेड हो उस प्रोफेशन में जाने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बस वो मोटिवेशन है, बस एफर्ट की कमी है, तो एफर्ट डालना शुरू कर दो। इट्स अ फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, you have a very good lifestyle, you have a very good organization which will support you, which will groom you, educate you, it will build you up. हम लोग क्या थे यार, जब हम एकेडमी गए तो कुछ नहीं थे यार। आज जो कुछ भी है ना, ये एकेडमी ने सिखाया हुआ, फौज ने सिखाया हुआ हमें। तो एक बहुत बढ़िया फंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो ये समझ के मोटिवेटेड रहो और मेहनत करो। अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, इतना समय आप लोग खराब करते हैं इसमें, रील्स और ये और वो। बेटा, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट विल ऐड वैल्यू टू यू एज अ ह्यूमन बीइंग। यस दैट इज व्हाट इज गोइंग टू होल्ड यू इन गुड स्टेड इन द फ्यूचर। यस सर। आज बस मिस कर जाओगे तो मैं इसी आई टेल यू, मेरा जो मिशन इंडिया प्रोग्राम हम करते थे शुरू में, 2019 में स्टार्ट किया था,
मैं उन बच्चों के साथ ही रहता था, मतलब मैं आई यूज्ड टू स्टे 24/7 विद देम। यस सर। फर्स्ट बैच क्या हुआ, अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, व्हेन दे केम इनटू 12th कोविड आ गया। यस सर। ये सारे बच्चे को लॉकडाउन हो गया, सारे बच्चों को दूर दूर पर भेजना पड़ा, घर घर चले गए और ऑनलाइन क्लासेस करते थे। तो यार तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी नहीं है तो भगवान भी नहीं कर सकता कुछ। ये यस सारे ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो ऑफ करके अटेंड ही नहीं करते थे, मतलब प्रेजेंटली दिख रही है लेकिन वो वीडियो ऑफ है और गायब है बच्चा। राइट, क्या हुआ, एक भी पास नहीं हुआ। यस सर। बस मिस हो गई और सितंबर का अटेम्प्ट खराब हो गया। यस सर। राइट, उसके बाद अप्रैल के अटेम्प्ट में फिर से कोविड फेज 2 आ गया 21 में। यस राइट, सर। बट यू सी कुछ बंदे सीख जाते हैं अपनी गलती से। राइट, उनमें से एक लड़का कुलप्रीत सिंह, मैं नाम भी लेता हूँ, कुलप्रीत सिंह, वो अभी रिसेंटली ओटीए में रिकमेंड हुआ है। यस सर। राइट, यस तो सर। अब वो देखो उस एनडीए के टाइम पे नहीं कर पाया। 2000 2020 2020 और 2021 नहीं कर पाया। 21 में तो था ही नहीं हमारे पास, या 21 के मार्च में जब ये खत्म हुआ सेशन और कोविड फेज 2 चालू हो गया, हमने घर भेज दिया उसको। वो उस वक्त नहीं हो पाया, उसके बाद भी शायद उसने दिया होगा तो नहीं हो पाया, लेकिन अब जाके वो रिकमेंड हुआ है। तो देखो एक बार जब बस छूट जाती है ना आपकी, फिर यस आपका सर। संघर्ष और कठिन होता जाता है। तो मेरा ये बहुत सिंसियर एडवाइस है, बेटा थोड़ा सा ना अपने आंखों में पट्टी लगाओ और ये यस सर। फालतू के डाइवर्जंस, फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। जितना कम आप सोशल मीडिया में प्रेजेंस रखोगे, देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, जितना कम करोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए। बस साल भर की मेहनत है, कमर कसो, दिन रात लगा दो उसमें, देन यू जिंदगी भर के लिए तुम्हारा लाइफ सेट है। यस सर। देखो आज मजे करोगे, जिंदगी भर मेहनत करोगे, आज मेहनत करोगे, जिंदगी भर मजे करोगे। सिंपल सा रूल है लाइफ का। यस सर। तो रहते रहते कर लो और अच्छे इंसान बनो, मेरा ये कहना है। देखो आप सेलेक्ट होते हैं नहीं होते, किस रैंक पे पहुंचते हैं, ये सब बहुत दूर की बात है। राइट, मेरा ये कहना है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, यस सर। अच्छे वैल्यू सीखो, रूल्स रेगुलेशंस की परवाह करो, उसको फॉलो करो। राइट, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो एंड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड बी वेरी हार्ड वर्किंग इन लाइफ। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। कहीं ना कहीं जो मेहनत करता है वो बंदा कहीं ना कहीं बन ही जाता है। यस। अगर आप कैजुअली घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्तों के बाद मटर गश्ती कर रहे हैं और बाकी की चीजें कर रहे हैं लाइफ में, तो बेटा बहुत रिग्रेट करोगे आगे जाके। तब आपको लगेगा यार उस वक्त मेरे को किसी ने बताया नहीं, या मैं गलत रास्ते चला गया। जीवन भर संघर्ष है उसके बाद। सोच लो, चॉइस इज योर्स। यस सर। क्वेश्चंस तो लाइक लिटरली काफ़ी हैं, बट ये वीडियो ऑन करके बताऊँ तो स्टिल इलेक्ट्रिसिटी हैज़ नॉट येट कम, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं वी कैन ऑलवेज हैव अनदर इंटरेक्शन इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड या आई थिंक आई आल्सो नीड टू गो। यस सर। So we can see anything I can do for the defense aspirant, any number of such sessions I am willing to do that. Okay, but gap होना चाहिए क्योंकि I like you know that I have a severe problem in my vocal cord यस सर। और मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि not to stay in your to यस be सर। on voice rest। तो but then इतना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। ओके, थैंक यू Thank सो you, मच God सर। bless you, do well, right? हाँ जी सर। And continue your hard work. Hard work pays in the end. यस सर। Chalo. ओके, थैंक यू सर। Well, यस yeah. सर। Jai Hind. Thank you very much for this opportunity. जय जय हिंद हिंद सर। सर। Yeah.